तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने में अगर अभी कोई सबसे बड़ा रोड़ा दिखाई दे रहा है तो पहले नंबर पे है कांग्रेस पार्टी और दूसरे नंबर पे है मुकेश सहनी। आज बात करेंगे मुकेश सहनी के बारे में, जिन्होंने तेजस्वी यादव का साथ तो दिया लेकिन कुछ ऐसा साथ दे दिया कि तेजस्वी यादव भी कह रहे होंगे कि भाई साहब अब रहने दीजिए, ऐसा साथ नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव अक्सर मुकेश सहनी को देख के गाना भी गा दे रहे होंगे कि मिले दोस्त जिसको यहां तेरे जैसे, उसे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। क्योंकि मुकेश सहनी का आए दिन जो बयान आता है उससे तो यही लगता है कि भाई साहब वो तेजस्वी यादव की नैया डुबो देंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाएंगे। अब क्या कुछ ऐसा बयान देते हैं और बिहार की राजनीति में जनाब अभी कितना एक्टिव है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में कोई बड़ा नाम नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि 2020 का जब ये चुनाव लड़े थे तो साहब ये अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। सिमरी बख्तियारपुर से खुद मुकेश सहनी चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी भाजपा वालों ने इनका साथ दिया, इनको एमएलसी बनाया गया और एमएलसी बना के इनको बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इनकी अब तक की उपलब्धि सबसे बड़ी जो है वो यही है। मुश्किल से इनके जो है वो 4 विधायक जीते थे और 4 में से 3 विधायक जो है वो भाजपा के साथ हो लिए। एक जगह पे उपचुनाव हुआ, वहां से भी इनकी पार्टी नहीं जीत पाई। और ये सब बातें बताती है कि अभी तक का दौर रहा है जो मुकेश सहनी का, वो बहुत ही ज्यादा असफल रहा है। और ऐसे दौर में मुकेश सहनी का ये दावा करना कि भाई साहब हमको 60 सीटें चाहिए और 60 सीटों के साथ साथ हम चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री भी बने, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा मुश्किल का सबब हो सकता है। वहां पे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई हमें जितनी सीटें चाहिए उतना तो हम लेके रहेंगे, 70 सीट से कम पे समझौता नहीं होगा, कांग्रेस के कई नेताओं ने बयान दिया। तो कांग्रेस जब ये बात बोलती है तो समझ में आता है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका बहुत बड़ा औरा रहा है। बिहार में अगर उसका इतिहास देखा जाए तो उसकी उपलब्धियां इतनी ज्यादा है कि अगर 70 सीटें अगर वो हालिया परिदृश्य में भी मांगती है तो भी चलाएमान है। लेकिन मुकेश सहनी अगर 60 सीट मांग लें तो भाई साहब ये विचारणीय बात हो जाएगी कि आखिरकार किस बिहार पे मुकेश सहनी ये दावा कर रहे हैं। 60 सीटें मतलब कुछ भी, 11 सीटें इनको 2020 में भाजपा अपने कोटे से देती है, ये बार्गेनिंग करने में वहां पे सफल हो जाते हैं। उसमें से मात्र 4 इनके विधायक जो है वो जीत पाते हैं। स्वयं ये चुनाव जनाब जो है वो हार जाते हैं। और उसके बाद की अगर बात की जाए तो उसके बाद इनके 3 विधायक इनके पार्टी में नहीं रहते, इनके पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं। एक विधायक के निधन के बाद वहां उपचुनाव होता है, वहां से इनकी पार्टी हार जाती है। मतलब इतना ज्यादा मुश्किल का सामना करने के बाद अगर इस तरीके से इनका बयान हो कि भाई साहब हमें उप मुख्यमंत्री बनना है, तब तो कांग्रेस कहेगी ना भाई अगर मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हमारे पार्टी से तो 2-2 उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि फिर भी हमारा जो पावर है वो बिहार में मुकेश सहनी से तो ज्यादा है। मुकेश सहनी दावा करते हैं कि 6% वोट जो है इनके पास है, यानी मल्लाहों का वोट इनके पास है और इसी बूते के ऊपर ये राजनीति भी करते हैं। लेकिन जब भी चुनाव होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मल्लाह वोटर इनके साथ ना होके बल्कि बाकी तमाम पार्टियों के साथ ज्यादा दिखाई देते हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको याद होगा कि जब इन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ के और उसके बाद इन्होंने भाजपा का दामन थामा था, तब उस दौरान इन्होंने ये भी बात कहा था कि भाई तेजस्वी यादव ने हमारे पीठ में छुरा भोंपा है। और अब देख लीजिए जिस तरीके का इनका बयान आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेजस्वी यादव के पेट में ये छुरा घोंप रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का अब अभी परिदृश्य है, सिनेरियो है, इसमें इस तरीके का बयान देना कितना ज्यादा मतलब हास्यास्पद है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जनाब जो है मतलब वो कहा जाता है ना कि जैसे बाढ़ आता है भादों में और उसके बाद कोई मतलब वो एक महीना होता है, एक सीजन होता है, वैसे ही ये सीजनल आते हैं साहब।
अगर आपको बिहार में राजनीति करना है तो तेजस्वी यादव जैसे करना पड़ेगा, मतलब आपको कंटिन्यू बिहार में दिखना पड़ेगा, बिहार के लिए बातचीत करना पड़ेगा। लेकिन मुकेश सहनी इतने हार के बाद भी नहीं ये सीखे हैं कि भाई साहब हार को जीत में कैसे तब्दील किया जाता है। अगर उनको मान लीजिए कि 40, 50, 60 सीटें चाहिए तो मेहनत ग्राउंड पे दिखना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पे वो मेहनत नदारत है। मुकेश सहनी कभी कभी दिखाई दे जाते हैं, कभी कभी कुछ प्रोग्राम को करते हुए दिखाई देते हैं, बाकी ये साहब बिहार की राजनीति से गायब ही रहते हैं। जब आपको बता दूं लोकसभा का चुनाव हुआ था तब मुकेश सहनी सबसे ज्यादा एक्टिव लगे थे, जब तेजस्वी यादव के साथ ये भ्रमण किया करते थे। उस दौरान भी मुकेश सहनी का मछली विवाद खूब प्रसिद्ध हुआ था, जहां पे नवरात्रि में मछली खाने का आरोप जो है मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के ऊपर लगाया गया था और ये विवाद खूब भड़का था। लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इस मामले का कोई भी फिर उसके बाद उस तरीके का माहौल नहीं बना पाए मुकेश सहनी। और बिहार के राजनीति में अगर मुकेश सहनी की अभी भूमिका देखी जाए तो कुछ भी नहीं है। वजह यह है कि मुकेश सहनी ना ज्यादा एक्टिव हैं, ना ज्यादा बेहतर प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कभी कभी माइक मिल जाता है तो नीतीश कुमार से कह देते हैं कुर्सी छोड़ दो, और तेजस्वी यादव को कहते हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री बनेंगे, हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, 60 सीटों पे जो है हमारे पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे, 60 सीटों से कम पे तो हम लड़ नहीं सकते, 60 सीट पे लड़ेंगे, 40 सीट जीतेंगे। इस तरीके के बयान इनके आते हैं और फिर इनके बयान को लेके कहीं ना कहीं एक माहौल, एक सिनेरियो बनता है कि ये आते हैं कुछ भी बोल देते हैं, इनसे ज्यादा जो है किसी को राब्ता नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। इसी वजह से ये अपना जो चाहे कुछ बोल दे। इसके ऊपर आरजेडी भी ज्यादा इनके बातों को, बयानों को सीरियस नहीं लेती। और अभी हाल के परिदृश्य में मुकेश सहनी जो है वो बिहार के राजनीति में अभी एकदम गौन है, उनकी भूमिका कुछ भी नजर नहीं आती है। और इसका कारण है मुकेश सहनी का जमीनी स्तर पे न मेहनत करना और ना ही जमीन से जुड़ना। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, मुकेश सहनी के राजनीति को लेके और जिस तरीके से अभी तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनते जा रहे हैं, उस मुश्किल को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।